ओम वर्णानामर्तं वर्णं रसानां छन्दसामपि मंगलानां तत्कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो राधां गणान् पश्यन्ति शुद्धास्वान्तसमीश्वरं वन्दे भोजनं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं समासतो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम स्वर्णारणविहारिणौ वन्दे सिद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के 6ठे मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र के दृष्टा मेधा कारण है, छंद गायत्री है और देवता सदस्पति। सदस्पति देवता का स्वरूप क्या है, उन्हें हम किस रूप में पहचान सकते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। यजुर्वेद में कथित है कि सदस्य का अर्थ होता है सभा मंडप का विराजमान भवन, जिसमें हव्य रखे जाते हैं, आवश्यक याज्ञिक सामग्रियां सुरक्षित रहती हैं। तो उसका जो पति है, रक्षक है, स्वामी है, वह सदस्पति नाम का देवता है। इसका समर्थन शंकराचार्य ने भी किया है। तो एक चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि देवता जो है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से ही स्थूल का विस्तार होता है। सूर्य को हम देखते हैं देवता है, स्थूल रूप उनका जो है वो उनका बाहरी रूप है, जैसे शरीर होता है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप है, आत्मा रूप है, जिसको संबोधित करना चाहता है, वह सूर्य है जो अदृश्य है। इसी प्रकार से अग्नि जो लपट रूप में दृश्यमान है, वो अग्नि का स्थूल रूप है। लेकिन उसके पीछे जो प्रेरक देव है वह अग्निदेव है, जो सूक्ष्म। इसी प्रकार से हम अन्य देवताओं के विषय में भी जान सकते हैं। तो उससे संचालक जो विभिन्न शक्तियां हैं वे सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं। यदि वे दृश्यमान है तो उसके स्थूल रूप में दृश्यमान है। तो अब ये सदस्पति जो है वो इन 4 मंत्रों में, जो इस सूक्त के अंतिम मंत्र हैं, उसमें उन्हें देवत्व प्राप्त है और उनमें अग्नि जैसे गुण झलकते हैं। नराशंस भी उन्हें कहा गया है, जो अग्नि का विशेषण है। सभी शब्द जो है विशेषणात्मक होते हैं, विशेषताबोधक होते हैं, किंतु जो अर्थ झलकता है वो अग्नि का ही द्योतन करता है। और सदस्पति को अगर हम चाहें तो सतरूप यानी सद्भावना के रक्षक हैं, स्वामी हैं, प्रेरक हैं, तो भी अर्थ अच्छा बैठता है। वह देवता जो सद्भावनाओं को, सद्बुद्धियों को मानव में प्रेरित करता है, वो सदस्पति है, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तो अब हम इस मंत्र के शीर्षक को देखें। शीर्षक होगा बुद्धि हेतु प्रार्थना। बुद्धि हेतु प्रार्थना।
देखिए बंधु, मनुष्य में ना तो सिंह की तरह प्रचंड पराक्रम है, न हाथी की तरह प्रबल बल है, न हिरण की तरह भागने की शक्ति है। वो तमाम विशेषताओं से चुना है या अल्प है सृष्टि में, किंतु उसके पास एक ऐसी वस्तु है जो उसको सर्वश्रेष्ठ बनाती है, वह है बुद्धि। बुद्धि के बल से आज वो सबका सम्राट बना हुआ है। सभी शक्तिशाली जीव उससे प्राणों की और संरक्षण की इच्छा में, तो बुद्धि बड़ी चीज है। इसी बुद्धि की याचना गायत्री मंत्र में भी है, तो गया तो बुद्धि नहीं रहेगी तो मनुष्य बुद्धू रहेगा, यानी उसकी शक्ति अत्यंत सीमित हो जाएगी और वो भी शिकार हो जाएगा। जैसे हिरण वगैरह होते थे वो तो बड़ी आसानी से शिकार हो जाएगा, वो भाग सकता है घोड़ी की तरह, न हाथ से तरह दौड़ सकता है, न प्रचंड पौरुष दिखा सकता है अगर बुद्धि न हो तो कहने के तात्पर्य कि बुद्धि की परम आवश्यकता है और सदस्पति देव से बुद्धि की प्रार्थना इस मंत्र में है। अब हम मंत्र को देखें। सदस्पतिमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधां यास्तिशम्। तो शब्दार्थ जाने कि सदस्पतिम, उस सदस्पति नाम के बुद्धि के प्रेरक देवता को, जो कि अद्भुतम, अपने गुणों के कारण अद्भुत है, अलौकिक है। और कैसा है? प्रियम इंद्रस्य, इंद्र से जो कि देवराज है, समस्त शक्तियों का स्वामी है, उसका वह अत्यंत प्रिय मित्र। और कैसा है? काम्यम, बड़ा कमनीय, आकर्षक, ऐसा नहीं कि बड़ा भयंकर, कमनीय। और कैसा है? संयम, संयम माने बुद्धि और संपत्ति का प्रदाता है। संयम संपत्ति का प्रदाता। देखिए साथ होता है वो सब बड़ा शानी है, जैसे शनि एक ग्रह विशेष का बोधन होता है। संयम माने संपत्तियों का, समृद्धियों का प्रदायक। तो ऐसे देव से मेधाम, मेधाम माने बुद्धि को, धारणा शक्ति को, अयाशिषम, मैं ऋषि या प्रार्थी मांगता हूं, याचना करता हूं, अयाशिषम। तो हम इसको इस प्रकार से फिर एक बार देख लें कि वो सरस्वती देव जो कि अपने गुणों के कारण अद्भुत है और अद्भुत होते हुए भी वो कमनीय है, और जो दिव्य शक्तियों का सम्राट है उस इंद्र का वो अत्यंत प्रिय है, नजदीकी है, सखा है। और संयम विविध वैभवों का, संपत्तियों का प्रदायक है। ऐसे समर्थ सरस्वती देव से मैं बुद्धि की याचना करता हूं। तो एक बार फिर सपाट रूप में अर्थ देख लें। मैं आराधक, उपासक, सदस्पति नामक देवता से सद्बुद्धि मांगता हूं। मैं उन अद्भुत गुणों से युक्त की प्रार्थना करता हूं जो इंद्र के प्रिय सखा है, कमनीय है और धन प्रदायक है। तो इस प्रकार से हम इसके सामान्य अर्थ बोझ के पश्चात इसके छंदोबद्ध प्रारूप को सुनेंगे। सदस्पति संगत सुदेव, हे सदस्पति संगत सुदेव, मैं करता विनय तुम्हारी, तुम हो अद्भुत गुणधारी, तुम हो अद्भुत गुणधारी। तुम
अद्भुत गुण से पूर्ण इंद्र के परम मित्र कहलाते। तुम अद्भुत गुण से पूर्ण इंद्र के परम मित्र कहलाते। तुम हो मनोज्ञ, तुम हो मनोज्ञ, धन के दाता, अत्युत्तम माने जाते, अत्युत्तम माने जाते। सद्बुद्धि मांगता तुमसे, सद्बुद्धि मांगता तुमसे। दो विमल बुद्धि गुणकारी, दो विमल बुद्धि गुणकारी, हे सदस्पति संगत सुदेव, मैं करता विनय तुम्हारी। तुम हो अद्भुत गुणधारी, तुम हो अद्भुत गुणधारी। आत्मन श्रोताओं, अब मैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मेधातिथिकांत, छंद गायत्री है और देवता सरस्वती हैं, जिनका परिचय अभी दिया जा चुका है। इन देव से बुद्धियों को शुभ कर्म में प्रेरित करने की याचना है और बुद्धियां शुभ कर्मों में जुड़े, ये इस मंत्र का शीर्षक है। मंत्र का पाठ कर लें। यस्माद्ऋतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन् तद्धीनां योगमिन्वति। ओम। अब हम इसके शब्दार्थ को जानें। यस्माद्ऋते, जिसके बिना न सिद्ध्यति, नहीं सिद्ध होता है। क्या? यज्ञ, यज्ञ शुभ कर्म। विपश्चितश्चन, विपश्चित होते हैं बुद्धिमान को, ज्ञानी को। तो विपश्चित जो ज्ञानी है, चन माने भी, उनका भी यज्ञ नहीं सफल होता। कहने को तो सामान्यों का तो बात अलग है। जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, समर्थ है, उनका भी यज्ञ जब तक सरस्वती देव की कृपा नहीं होती तब तक सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसा समर्थ देव सब वह धी नाम, धी माने बुद्ध, और धी नाम बुद्धियों को क्या करे? योगम इन्वत, योग से इन्वत माने जोड़ दे। ऐसा योग यानी धन का योग, सम्मान का योग और योगक्षेम जो तरह तरह के हैं, उन सब से वह इन्वत माने जोड़ देता है व्यक्ति की बुद्धि को। इसलिए वो हम सबकी बुद्धियां भी शुभ से जोड़े। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि जिस सरस्वती देवता के बिना ज्ञानी जन को शुभ कर्म रूपी यज्ञ की सफलता में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, वही जो समर्थ सरस्वती देव हैं, वे सबकी बुद्धियों को शुभ से जोड़ते हैं। वे हमारी बुद्धि को भी शुभ से, कल्याण से जोड़ें। तो यह तो सामान्य रक्षा हो गई, बुद्धियों को शुभ से जोड़ने की प्रार्थना है। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुद्धि मिल जाना ही पर्याप्त नहीं। बुद्धि यदि उपथगामी हो गई तो वो अपना भी संहार कर देगी और परिवार का, समाज का, राष्ट्र का अहित करेगी। बुद्धि सद्बुद्धि की ओर प्रेरित हुई तो राम बन जाता है व्यक्ति, और अगर वो उपथ पर गई तो पीड़न की ओर झुकी तो वह
रावण बना देती। तो इसलिए ऋषि ने बुद्ध की याचना करने के पश्चात सरस्वती देव से यह प्रार्थना की, वो बुद्धि देकर न रह जाए, बल्कि हमारे बुद्धियों को सत्य से जोड़े, कल्याण से जोड़े, अन्यथा वो बुद्धि जो है वो नकारात्मक हो जाएगी और समाज के लिए अहितकर हो जाएगी, मंगलमय नहीं लग जाएगी। तो इस प्रकार से प्रार्थना इस मंत्र में की गई है और प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य बुद्धिमान बने, बुद्धि उसका सबसे बड़ा धन है, लेकिन उसकी बुद्धियां शुभ की ओर चलाई हुई लगी रहे और वो शुभ ही को सोचे, शुभ ही को करे, शुभ ही को संतुष्ट करे, शुभ में रहे, शुभ में सबको रखे। तो शुभ की प्रार्थना बुद्धि में प्रविष्ट हो, इसकी याचना ऋषि ने की है और शुभ में संलग्न रहने की जो है प्रेरणा भी दी है, संदेश भी दिया। अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप का भी दर्शन कर लें। तत्प्रेरणा सरस्वती हमको सदा दिलाएं, सत्प्रेरणा सरस्वती हमको सदा दिलाएं, वह बुद्धियों को हमारी सत्कर्म में लगाएं। सत्प्रेरणा सरस्वती हमको सदा दिलाएं, वो बुद्धियां हमारी सत्कर्म में लगाएं। जब तक प्रेरणा बल मिलता है देवता का, पूरा न कार्य होता ज्ञानी भले कहें, पूरा न कार्य होता ज्ञानी भले कहें। वह बुद्धियां हमारी सत्कर्म में लगाएं, पूरा न कार्य होता ज्ञानी भले कहें। शुभ से सदा ही जोड़ें, शुभ में सदा लगाएं, शुभ से सदा ही जोड़ें, शुभ में सदा लगाएं। सत्प्रेरणा सरस्वती हमको सदा दिलाएं, तो बुद्धियां हमारी सत्कर्म में लगाएं, तो बुद्धियां हमारी सत्कर्म में लगाएं। प्रियात्मन सुधे श्रोताओं, वेद मंत्र के श्रोता अब हम आपके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री है, मंत्र दृष्टा ऋषि मेधातिथि काव्य है और देवता सरस्वती। तो इस मंत्र में सरस्वती देवता से प्रार्थना की गई है कि वे शुभ सत्कर्मियों के सहायक बने। इसका हम शीर्षक इस प्रकार से देख सकते हैं, शुभ कर्म और सत्कर्मियों के सहायक सरस्वती। अब मंत्र का पाठ करें। आधृत्नोति ओम आधृत्नोति हरिष्कृतं प्राञ्चं प्रोतध्वरम् होत्रा देवेषु गच्छति। अब शब्दार्थ जाने। आद्रधनोति का खंड होगा आद्रधनोति। आज माने तदनंतर, यानी प्रार्थना सुन लेने के पश्चात। ऋधनोति माने समृद्ध करता है, इसलिए समृद्ध करे। हरिष्कृतिम कहते हैं हव्य सामग्री। प्रांचम माने होता है विस्तृत,
माने करता है, अधर्म माने हिंसा है यज्ञ को। अधर्म न धर्म हिंसा है यज्ञ को। होत्रा, होत्रा माने हव्य काल में, यज्ञ काल में प्रार्थना जो की जाती है उसे देवेषु गच्छति, देवों में लेकर जाता है। तो सामान्य शब्दार्थ हो गया। अब हम देखें कि यह संबंधित शब्दार्थ किस रूप में अर्थवाहक है। तो जो सरस्वती देव है वो क्या करता है, आज माने प्रार्थनाएं सुन लेने के पश्चात हविष्कृति माने हव्य सामग्री को संचित करने वाले यजमान को धनोती धन धान से समृद्ध करता है। और अधर्म प्रांचम प्रवृत्ति हिंसा रहित यज्ञ का विस्तार करता है। होत्रा देवेषु गच्छति, जो प्रार्थनाएं हवन काज में की जाती हैं उनको लेकर के वह देवी शक्तियों के पास, देवों के पास पहुंच जाता है। तो इसका सामान्य अर्थ एक बार फिर जिसमें देखें, श्रेष्ठ विद्वानों की सभा का सभापति वह सरस्वती शुभ कर्म कर्ता के कर्म साधनों में वृद्धि करता है। हिंसा रहित यज्ञ की अभिवृद्धि करता है। हमारी अस्तुत परिवाणियों को वह देवों तक पहुंचाता है। तो इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जो शुभ कर्म करते हैं वह यज्ञ के नाम से जाना जाए, वो चाहे जिस रूप में शुभ कर्म हो, लेकिन वो शुभ कर्म जो है अधर्म हो। अधर्म माने हिंसा है। चाहे यज्ञ में जहां आहुति दी जाती है अग्नि में, वहां का शुभ कर्म हो, चाहे कर्म क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में शुभ कर्म हो जिसका स्वरूप शुभ है, लेकिन उसमें हिंसा का प्रवेश हो जाने से वो अशुभ बन जाता है। हिंसा कई प्रकार की होती है, केवल किसी पर शस्त्र प्रहार करना या उसके प्राण लेना तो हिंसा नहीं कहा जा सकता। हिंसा हम किसी को अपने वचनों से, कर्मों से दुखित करते हैं तो वही हिंसा है। यहां तक भी कहा गया है कि अगर हम किसी का अहित चिंतन करते हैं तो भी वो हिंसा ही के अंतर्गत आते हैं। तो हिंसा एक बड़ा व्यापक है। तो हम शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्म जो है उसमें हिंसा की भावना मन वचन कर्म से कभी नहीं आने पाए, तभी वो शुभ कर्म कर्म रह जाएगा। थोड़ा यह हम अंतिम गीता के प्रसंग में तो कोई अंतिम होगा। गीता में कर्म विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म बताया गया है। उसमें भगवान उसने बताया है कि जो किया जाता है वो कर्म है, लेकिन कर्म कोई भी न तो अच्छा है न बुरा। वो कर्म अच्छा तब होता है जब वो अकर्म हो जाता है। जैसे कोई गलत काम हो रहा है, उसको देखकर कोई क्रोध करता है, कोई उसको दंड देता है, अगर हत्या भी कर देता है तो वो हत्या वैसे तो स्वरूप में दंडनीय है, बुरी है, लेकिन वो हिंसा नहीं, उन्हें कर्म। राम ने रावण को मारा, राक्षसों का संहार किया, कृष्ण ने संहार किया और बहुत संहार कराया महाभारत में, लेकिन वे शरीर योगी कहे गए क्योंकि उसका संबंध उनके अपने स्वार्थ से नहीं। इसी प्रकार से स्वरूप से अगर हम किसी चीज को अच्छा देखते हैं, जैसे कोई सत्य बोलता है, सत्य अच्छा है, लेकिन
अगर कोई निरपराध सताया जा रहा हो या कोई एक गाय मान लीजिए थोड़ी देर घड़ी चली आ रही हो, कोई मारने वाला कसाई उसको खदेड़ रहा हो, तो हम उस समय अगर झूठ बोले कि हमने गाय नहीं देखी है, तो वो झूठ जो है वो पाप की श्रेणी में, अशुभ की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी को गीता में जो है वो अकर्म कहा गया है। कर्म का स्वरूप कैसा हो, लेकिन अगर वो स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं, लोग मंगल को लेकर है, तो शुभ कर्म हो जाता है, उसी को अकर्म कहता है। लेकिन वही विकर्म हो जाता है जब वो भले ही स्वरूप से ऊपर से देखने में अच्छा हो, हम ये कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी की जमीन को वहां रख करके कब्जा कर लें, लेकिन हम कोई बहुत बड़ा उपयोग कर रहे हैं, दिखावे में सारी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे हमारी दुर्भावना है तो वो शुभकर्म नहीं कहा जाए। इस तरह से पहले मतलब हुआ कि हिंसा तब हो जाएगी जब वह कर्म विशेष किसी के शुद्ध स्वार्थ से जुड़ जाएगा और जिसका परिणाम लोगों को कार्य मिलेगा। तो यह आवश्यक हुआ यहाँ पर व्यक्त कर देना कि कर्म अपने स्वरूप से न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, उसका फल क्या होता है, वो किस नियत से किया गया है, किस भावना को रख करके किया गया है, यह मुख्य है। और यही गीता का अकर्म योग है। और विकर्म वही कर्म हो जाता है, एक ही कर्म अकर्म हो जाता है और विकर्म भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ अध्वर शब्द की व्याख्या कर दी गई। कोई भी कर्म हो, ऐसा भी हो, लेकिन वो ध्वर माने हिंसा की भावना से भरा हुआ न हो, किसी को सताने की भावना से, किसी के धन को हड़पने की भावना से, लोग का शोषण करने की भावना से न जुड़ा। तो जो सदस्यपति है वो भी उन्हीं का सहायक होता है, जो यज्ञ तो करते हैं, अध्वर करते हैं, लेकिन उस समय लोग कल्याण बनता है। तो यह समझिए कि हम सब ऊपर से कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है, गलत काम में उद्देश्य हमारा गलत है, तो फिर जो सरस्वती देव है या देव विशेष है वो हम पर प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार से हमारे विचार से अब इस अध्वर का कर्म के स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया होगा। और इस प्रकार से हम फिर से देख रहे हैं तो श्रेष्ठ विद्वानों की सभा का सभापति और सदस्यपति जो शुभ कर्म कर्ता के कार्य साधनों में वृद्धि करता है, हिंसा यज्ञ की अभिवृद्धि करता है, तो हमारी परिवारियों को देवी शक्तियों तक देवों तक पहुंच जाए। अब इसका हम शब्द को जरूर देखें। वेद समाज का प्रतिनिधि बन जो सभा पति को ग्रहण करता, वो सदस्यपति मंगलकारी, प्रेरणा सदा शुभ की भरता। जो शुभ संकल्पित है, जो शुभ संकल्पित है, उनके साधन में वृद्धि किया करता। जो हिंसा रहित यज्ञ करते, उनके विघ्नों को है हरता। हम सबकी स्तुतियों को देवों तक पहुंचाता रहता, हम सबकी स्तुतियों को देवों तक पहुंचाता रहता। विद्युत समाज का प्रतिनिधित्व जो सभापतित्व ग्रहण करता, वो सरस्वती मंगलकारी, प्रेरणा सदा शुभ की भरता, प्रेरणा सदा शुभ की। मेरे प्रेमियों, प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के 18वें सूक्त को, जो इस मंडल का 18वां सूक्त है, उसके 90 मंत्र की व्याख्या के प्रस्तुत करेंगे। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। अंतिम में उस संभार प्रस्तुत किया जाता है। तो इस मंत्र के दृष्टा विषय है मेधातिथि कांड, छंद गायत्री है और देवता सरस्वती। इस मंत्र में
सदस्पति में परम ब्रह्मत्व का दर्शन किया गया। इसका शीर्षक है सदस्पति में विराटत्व के दर्शन। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नराशंसं सदृष्टमं पद्यं सप्रथस्तमं दिवो न पद्म मखस्मं दिवो न पद्म मखसम। तो पहले शब्दार्थ जाने। नराशंसं मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अस्तुत्य। सुधृष्ट मम का अथवा ब्रह्मांड को धारण करने में सर्वाधिक सक्षम। सुधृष्ट मम ब्रह्मांड के धारण में सर्वाधिक सक्षम। सुदृष्टमम अपश्यम, मैं उस ब्रह्मांड के धारण में परम सक्षम को अपश्यम माने देख चुका हूं। तो कैसा है? सप्रसमम, आकाश के सदृश अनंत है, सर्वव्यापक है। और कैसा है? दिवोना माने जो लोक के समान, ना जो है यह समान बोधक अर्थ होगा। जैसे पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि न शब्द जो है वो निषेधार्थक भी है और समानार्थक भी। यदि वह संज्ञा शब्द के पहले आता है तो नकारात्मक अर्थ देता है, और यदि बाद में आता है तो समानार्थक अर्थ देता है। जैसे न पुत्र, पुत्र के पहले आने से न पुत्र माने पुत्र नहीं है, और बाद में पुत्र न कहा जाए तो पुत्र न माने पुत्र के समान। तो यहाँ पर दिवो न आया तो दिलोक के समान। तो दिलोक की क्या विशेषता है? वह परम प्रकाशित है। सूर्य आदि तेजस्वी प्रकाशित नक्षत्र दिलोक में है। दिलोक को सर्वलोक भी कहा जा सकता है। तो दिलोक के समान प्रकाशित है। और कैसा है? सद्म माने भवन है। इस चीज का भवन है मखसम, अत्यंत शुभ कर्मों का। तो वह अत्यंत शुभ कर्मों का सद्म है, दिलोक के समान तेजस्वी है। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ को जान चुके हैं। वो ब्रह्म नराशन से है, मनुष्य द्वारा तो बृहस्पति जो कहा विराटत्व में देखा जा रहा है वो नराशंसम है, मनुष्य द्वारा प्रशंसित है। और कैसा है? वो सुधृष्टमम, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने में सक्षम है। और कैसा है? सप्रसमम, आकाश के सदृश अनंत और सर्वव्यापक है। और कैसा है? वह दिवोना, दिलोक के समान, सद्म मखसम, तेज का आश्रय है। तो इस प्रकार से इसका हम अगर कपाट देखें तो मैं उस परब्रह्म परमेश्वर को ध्यान में देख चुका हूं, जो मनुष्यों द्वारा प्रशंसित और अस्तुत्य है, जो ब्रह्मांड को धारण करने में सर्वाधिक सक्षम है, जो आकाश के सदृश अनंत और सर्वव्यापक है। ऐसे दिलोक के समान तेजस्वी उस सदस्पति को हम देख चुके हैं, उसके रहस्य को जान चुके हैं। और इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या हुई। मंत्र के अंतिम स्वरूप में उसने विराटत्व के दर्शन किए हैं। अब इसका छंदोबद्ध रूप देखा जाए। जब मैंने ध्यान लगाया है तो परब्रह्म परमेश्वर का अद्भुत दर्शन पाया, जीवन को सफल बनाया।
स्तुत्य प्रशंसित जो सबसे सर्वेश्वर सर्वाधार परम, स्तुत्य प्रशंसित जो सबसे सर्वेश्वर सर्वाधार परम, व्यापक अनंत नभ के समान, उससे न अधिक कोई सक्षम सर्वाधिक तेजस्वी, त्रिलोक ज्यों सबसे ऊपर छाया है। अब मैंने ध्यान लगाया है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का मैंने शुभ दर्शन पाया है, जीवन को सफल बनाया है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमने इस सूत्र के समापन करने वाले मंत्र का दर्शन किया, जिसमें सरस्वती नाम के देवता को ब्रह्मत्व प्रदान किया गया है, विराटत्व प्रदान किया गया है, और वैदिक ऋषि जिस देवता की प्रार्थना करते हैं उसके महात्म को उजागर करते समय तमाम विशेषण जोड़ देते हैं। स्वाभाविक भी है, हम जब किसी को आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, तो प्रार्थना करते हैं और उसके गुणों को प्रकाशित करते हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ बताने की चेष्टा करते हैं। ये नहीं कहते कि आपके ऊपर और कोई है। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है, और इस प्रकार से वेद मंत्र या ऋषि हमको यह भी देता है कि आप जब किसी को बुलावें, स्वागत करें, तो उसकी प्रशंसा करें और उसको सर्वोत्तम बतावें। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आपसे तो ऊपर बहुत से लोग हैं, आप कौन होते हैं, उनसे तो आप नीचे ही हैं, तो यह कहेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। तो जो ऋषि है वो प्रार्थना के साथ साथ, मन के साथ साथ शिक्षा भी देता चलता है, क्योंकि काव्य का या किसी संग्रह का एक उद्देश्य लोकहित करना होता है, शिक्षा के माध्यम से जनमानस का सुधार करना होता है, वेद इसीलिए अस्तुत्य। अब हम इस सूत्र के संक्षिप्त प्रारूप को देख लें। इस सूत्र में 9 मंत्र हैं, 1 से 3 तक बृहस्पति देव का स्तवन है, और 6 से 9 तक सरस्वती देव की प्रार्थना है, और 4 और 5 इन 2 मंत्रों में इंद्र, सोम और दक्षिणा देवी की प्रार्थना। तो इस प्रकार से इस मंत्र में देवी नहीं, देव शक्तियां और देवी शक्तियां दोनों का स्तवन है, दोनों से सद्बुद्धि की प्रार्थना है, दोनों से सक्षमता की विनय है, लोक कल्याण की विनय है, और उनमें अद्भुत गुणों का समावेश बताया गया है। इसमें एक बात अध्वर शब्द आया है, उस अध्वर शब्द पर हम फिर कुछ कहेंगे, कहना आवश्यक भी है। अध्वर यज्ञ के रूप में आता है, उसका पर्याय रचि बनकर आता है, और यह सूचित करने के लिए आता है कि यज्ञ जो है हिंसा हो, ध्वर कहते हैं हिंसा को, अध्वर माने अम्र निषेध में आ जाता है, तो अध्वर माने हिंसा है। जो यज्ञ हो, चाहे वो आहुति रूप में हो, सोम यज्ञ आदि तमाम विषय यज्ञ होते हैं उस रूप में हो, और चाहे वो शुभ कर्म लोक क्षेत्र में यज्ञ हो रहा हो, उसको भी यज्ञ कहा गया है, तो वो सब हिंसा है, उसमें दुर्भावना न हो। और एक चीज और बंधु कह रहे, वेद हमारा जो है परम पुनीत है, लोक मंगल के लिए ये सही संदेश है, लेकिन कुछ उपेक्षित इसलिए हुआ बाद में कि जो ये यज्ञ है जिसको बार बार याद दिलाता हो, सकालदर्शी है, वो जानता है, भगवान भी जानते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति को कि बड़ी लोभी होती है, बड़ी साक्षी होती है, इसलिए वो पहले से ही अध्वर शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं कि आप जो यज्ञ करें उसमें ध्वर न हो, इंसान हो, अध्वर रहे, उसका यह स्वरूप बना रहे। लेकिन मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, वो त्रिगुणमयी है, सतरह सब तीनों से वो प्रेरित होता है, तो इसलिए उसमें कुछ बातें कमी रूप में आ जाती हैं, जो बाद में अहिंसा सिद्ध होती हैं। तो वही हुआ, ध्वर शब्द से आया। अब वो ध्वर जो है हिंसा वाला हो गया यज्ञ का स्वरूप, और उस अध्वर को लोगों ने हिंसा पूर्ण बना दिया, उसमें पशु जो है काटे जाने लगे, और यहाँ तक कि मनुष्य भी यूप में बांधे जाने लगे, इसका घातक रूप हो गया। और ये देखिए यज्ञ करने वालों पर हंसी आती है, तो भैया तो वो भेड़ बकरों को सीधे साधे को काहे को बांध देते, शेर की बड़े चढ़ाव तक जाने, लेकिन सिंह को पूछे न कोई गति,
बलि पर बकरे भी चढ़ाए गए और दूध पिलाए गए, अथपर केचुए कटिए में लगाए गए। कभी के ही जब ही रही रीति यहाँ सीधे सदा ही सताए गए, तब टेढ़े खड़े रहते वन में पर सीधे पर आए चलाए गए। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है जो जब तमोवृत्ति से ग्रस्त हो जाती है तो वो विकृत हो जाती है। तो जब यज्ञ को खचीला बना करके जो एक पुरोहित वर्ग था वह जो है वो हिंसा का प्रवेश उसमें करने के लिए राजा लोग मांसाहारी होते भी थे, उनको किसी हद तक शिकार करने की और मांसाहार की अनुमति भी दी थी शास्त्रों में, क्योंकि उनको जो दोनों हिंसा करना पड़ता है, निशाना साधना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी छूट देती गई, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए और उसको व्यापक बनाने के लिए और पेचीदा बनाने के लिए लोगों ने उसमें हिंसा का प्रवेश कर दिया। इसलिए यज्ञ जो है वो निंदित माना गया और यज्ञ के साथ जो देवता थे वे ठीक माने गए। इनमें जो सर्वोत्कृष्ट देवता था वो बड़े नीचे धरातल पर ला दिया गया। तो जो वेद विरोधी थे कोई आवश्यक नहीं वो वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हों, वे केवल देखे कि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के विद्वान इसको करा रहे हैं, वेद के विद्वान करा रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि यज्ञ ऐसे ही होता होगा, वेद यही है जिससे हिंसा है। तो उस हिंसा परक प्रारूप के कारण यज्ञों का विरोध हुआ, बौद्ध आदि धर्म विरोधी बनकर चले। उसका परिणाम जो भी रहा हो बात अलग की है, लेकिन यज्ञ जो है वो निंदित बन गया और उसके नाम पर वेद जो है वो उपेक्षित बन गया। वेद को लोग जो है वो ठीक से न समझने के कारण उसके ज्ञान कारण को उन्होंने समझा, जिसको पढ़ने ध्यान दिया उन्होंने केवल संहिता में या फिर ब्राह्मण ग्रंथों में जो विकसित यज्ञ के स्वरूप हैं जिसमें कि हिंसा को प्रवेश कर दिया गया और कहा गया कि वैद की हिंसा हिंसा में हो, वेद में जो मार काट होती है वो फिर हिंसा नहीं होती, वो पशु को सीधे पशु योन से जाकर के मनुष्य जोन में डाल देती। विरोध इसका हुआ भाई ऐसी बात है तो अरे ब्राह्मण देवता, अरे यज्ञ कराने वाले लोगों, अरे राजा लोगों, तुम अपने बूढ़े बाप को क्यों नहीं काट कर चढ़ा देती, तो सीधे चर्चा बेचारे दीनहीन पशु को क्यों बांधते हैं। तो विरोध तमाम लोग से हुआ। तो कहा हम ये चाहते हैं कि यज्ञ को हमेशा आर्थिक रूप में देखा जाए। जब यज्ञ का हिंसा पर रूप हो गया तो यज्ञ के साथ साथ वेद बदनाम हो गया, क्योंकि लोगों ने वेद की दुहाई देकर के यज्ञों का खतना कराना शुरू किया। तो वेद तो बहुत उत्तम है, इसमें संदेश है, इसमें दो मत नहीं है। वेद से ही सारे धर्म निकले हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, सारे धर्म वेद से ही प्रभावित हैं, सारी भाषाएं वेद से प्रभावित हैं। लेकिन कुछ एक कमी रह जाती है, उस कमी के कारण वे लोगों की कुछ लोगों की दृष्टि में निंदित मान लिए गए। इसको फुर्सत वेद पर है, देखा कि जहां कुछ है बस उसी को मान लिए और वेद को और इन राज देवताओं को वो जाकर के बिल्कुल निचली पृष्ठभूमि पर डाल दिए। देवों को तो आहुति दी जाती और तमाम को दी भी नहीं जाती, इंद्र की कोई खास स्थापना मेरे विचार से नहीं होती, वर्ण को कलश के रूप में स्थापित किया जाता। आदमी तो खैर आगे रखते हैं आज भी आहुति में। तो कहने का ये तात्पर्य है कि भैया ये वेद को गलत समझने की चेष्टा मत करो, अगर सुने हो तो उस श्रवण को पर ध्यान न दो और वेद के सीधे साधे और लोक कल्याण परक रूप को देखो। मेरा बार बार निवेदन है और मैं श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आत्म कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए वेद को सुने, वेद का पारायण करें और वेद में रुचि लें और जो उसका उज्ज्वल स्वरूप है उसे प्रकाशित करें। ये मेरी कर्तव्यता।